जिससे प्यार होता है ना, उसका चिंतन अपने आप चलने लगता है। गुरु जी, भगवान से प्यार कैसे हो? अब कैसे हो, ये तो किसी लड़की से पूछो, लड़के से प्यार कैसे होता है, कहाँ फंस जाती है। फिर गुरु की भी नहीं सुनती है, कहती मेरे को ही लड़का चाहिए। तुम भी नहीं चाहिए, अब तुम भी किनारे हटो, अभी हमारे को लड़का ही चाहिए, हमारी शादी करा दो। शादी के बाद फिर पति इतना परमेश्वर हो जाता है कि चाहे मारे चाहे कूटे, फिर भी मेरा पति परमेश्वर है, फिर वो किसी की नहीं सुनती है। जिस दिन किसी को भी तुम मेरा बोलेंगे ना, उसी से ही तुम्हारा अपने आप प्यार हो जाएगा। ये चीज मेरी हो जाती है, उससे प्यार हो जाता है। एक मोटर गाड़ी भी मेरी हो जाती है तो इसको एक डेंट लग जाएगा तो परेशानी होती है, कोई धक्का लगाएगा, कोई खरोंच लगाएगा तो मुसीबत लगेगी। जो जो तुमने मेरा बनाया है उसका चिंतन चलता है, जो मेरा बनाया है वो भूलता नहीं है। परमात्मा को भी जब मेरा समझेंगे तो उसका चिंतन अपने आप चलेगा, फिर भूलने की बात नहीं आएगी। मीरा को जब कृष्ण से प्यार हो गया तो जहर के प्याले भी उसका चिंतन जो था वो खत्म नहीं कर सके। इसको भगवान का इतना चिंतन चलता था, घर के सारे लोग विरुद्ध हो गए, उसके अपोजिशन में आ गए, लेकिन उसको अपोजिशन भी असर नहीं करती थी, ये फिर भी मुस्कुराती रहती थी, डरती नहीं थी, घबराती नहीं थी, क्या होगा कैसे होगा। जबकि उसने तो एक मूर्ति में ही कृष्ण को देखा, तो भी उसके अंदर इतनी शक्ति उसमें से आई अपने भाव से। और हम सबको साकार में गुरु मिलता है तो भी उतना प्यार हम इससे नहीं कर पाते कि एक तरफ जग एक तरफ प्रभु। उसने जग को नहीं चुना। तुम लोग घबरा जाते, मुझसे इतना नहीं जाता, क्या करें, जगत वाले बड़े जोर हैं, बहुत बातें करते हैं, फिर निकाल देंगे, फिर कौन खिलाएगा, फिर कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो ज्ञानी को तो कोई चिंता ही नहीं होती, कहाँ रहेंगे कैसे रहेंगे। जाए विद्य राखे राम ताई विद्य रहिए, जहाँ रखेगा भगवान वहाँ रह लेंगे। चाहे हंसी भरा संसार दे आंसुओं की धार, चाहे कष्ट मिलते हैं, चाहे अपोजिशन मिलती है, चाहे गालियां मिलती है, चाहे अपमान होता है, चाहे दुख मिलते हैं, जो अपने सगे हैं वो भी विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, जिसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम होता है तो अगर उसके कोई विरोध में आता है वो उसका त्याग कर देगा, लेकिन भगवान का त्याग नहीं करेगा। भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, मीरा ने जगत का त्याग कर दिया, क्योंकि इसको कृष्ण से प्यार हो गया। तो वो कृष्ण को छोड़ के संसार वालों से बन के नहीं बैठती। बोला जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका प्रिय राम नहीं है, जिसने राम को अपना प्रियतम नहीं माना है, तजिए ताही कोटि वैरी सम, इसको ऐसे छोड़ दो जैसे वो बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है।
यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो तुम्हारा परम स्नेही हो, भाई हो, पिता हो, माता हो। राम भरत ने कैकेयी को छोड़ दिया, बोला आज से मैं तुमको माता नहीं कहूंगा, तुमको माता है, माता नहीं। तुमने मेरे राम जैसे भाई को वनवास कैसे भेज दिया, इसलिए मैं तुम्हारे से प्यार नहीं कर सकता। छोड़ दिया इसको। विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, रावण को। उसने बोला तुम राम का नाम क्यों लेता है? उसने अपने घर के बाहर राम शब्द लिख रखा था। तो एक दिन झगड़ा करने आया उससे, बोला जो मेरा दुश्मन है तुम उसका नाम अपने दरवाजे पे रख के लिख के बैठा है। तो उसी टाइम तो युक्ति करनी पड़ी इसको। बोला नहीं, उसका नाम नहीं लिखा है, आपका लिखा है। आपका भी रा से शुरू होता है, तो रा आपका नाम है, माँ से मदोदरी है, इसीलिए राम लिखा है मैंने, रावण और मदोदरी का नाम। युक्ति तो करी, लेकिन बाद में उसने उसका त्याग कर दिया। और वही फिर उसकी मृत्यु का कारण भी बना, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। वही भेद जानता था इसके प्राण इसकी नाभि में है। उसी ने राम को बताया इसके तीर तुम कितना भी मारेगा, इसके फिर सिर निकल आएंगे, इसको सीधे नाभि में तीर लगाओ तो मर जाएगा। उधर तीर लगा और वो मर गया। तो तुम तो वैर रखते हो भगवान के भगत से, लेकिन वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाता है। ये जगत से ऐसे ही चले जाते। आज दिन तक संसार में कोई बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा, बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कोई रखेगा? भाई का से नाम निकला है उसका, आप उसका नाम लिखो। अगर हम बोलेंगे कि भाई इसका नाम कैकेयी रख दो, कोई भी नहीं मानेगा। आज दिन तक किसी का भी नाम कैकेयी से नहीं रखा गया। तो उसका नाम तक लोग लेना नहीं चाहते। राम का नाम रखेंगे बच्चे का, कृष्ण रखेंगे, लक्ष्मण रखेंगे, भरत रखेंगे, शत्रुघ्न रखेंगे, लेकिन कोई भी रावण का नाम नहीं लिखेगा, कैकेयी का नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि वो परमात्मा के विरुद्ध गए। तो बोला तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कितना भी तुमको स्नेह करने वाला हो, पर उसका त्याग कर दो, ये शास्त्र की तुमको आज्ञा भी है। ऐसा नहीं कि तुमने क्यों छोड़ दिया। कई लोग तुम लोगों को बोलेंगे तुम्हारा गुरु जो है ना घर बार छुड़ा देता है। अब गुरु तो नहीं छुड़ाता है, पर तुम ही ऐसी सर्कमस्टेंसेस तैयार करते हो कि उसको छोड़ना पड़ता है, उसको नहीं भाता है। इतना अमृत पी करके कोई जहर नहीं पिएगा। जिसने एक बार अमृत पी लिया, उसको कोई जबरदस्ती भी जहर पिलाना चाहेगा तो आनाकानी करेगा, वो जहर पिएगा नहीं। तो ये अंदर से ज्ञान बहुत गहरा है, इसको समझना पड़ता है कि जब तक तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय परमात्मा हो जाए, तभी तुमको संसार से विरक्ति आ जाती है। फिर संसार के सुख पदार्थ, हनुमान को बोला ना माला मिली तो उसने तोड़ के फेंक दी, इसमें राम नहीं है। तो जो भगवान का भगत है वो माया को कबूल नहीं करता है। मुफ्त में भी उसको आके मिले माया तो माया नहीं चाहता है, तो राम को चाहता है, परमात्मा को चाहता है। उसको परमात्मा से प्यार है, वो परमात्मा को चाहेगा, परमात्मा के लिए
वो दुनिया को ही छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके ऊपर कितने भी कष्ट आए। प्रहलाद के ऊपर इतने कष्ट आए, जिंदा जलाना चाहा उसकी बुआ ने, लेकिन वो जलने से भी नहीं डरा। बोला मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं अकेला तो हूं नहीं। तुम हमेशा जब परिस्थिति आती है तो भगवान को भूल जाते। एक बार हजरत मोहम्मद के साथ उसका एक शिष्य था, सामने विरोधी आ गए, बहुत लोग लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले। तो जो शिष्य था वो डरने लगा, बोला हम लोग खाली 2 है, वो लोग इतने सारे हैं। तो वो जो इतने सारे हैं तो हम 2 उसके आगे क्या कर सकते। तो उसने बोला हम 2 नहीं है, हम 3 हैं। बोला तीसरा कौन है? बोला तीसरा परमात्मा है, जो तुमको दिखाई नहीं देता है लेकिन है तुम्हारे साथ। वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारे रोम रोम में है। तो हम लोग अक्सर उसको भूल जाते हैं, जो अंग संग है, जो रोम रोम में है, जो तुम्हारे साथ है। हला हले साण तो सुमा सुमे साण तो हम चलते हैं, कौन सी शक्ति चल रही है? अभी तुम पूरी सीढ़ी चढ़ जाते, अभी तुम मुर्दे हो जाओ तो एक स्टेप भी नहीं चढ़ पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, चढ़ तो छोड़ो। तो कौन सी शक्ति तुमको चला रही है, कौन सी शक्ति चढ़ा रही है, कौन सी शक्ति खिला रही है, हजम कर रही है खाना, वो शक्ति को पहचानो। वो शक्ति क्या तुम्हारे साथ नहीं? तुम सोते हैं, अंदर श्वास कौन चला रहा है तुम्हारे? तुम्हारा खाना कौन हजम कर रहा है? कैसे तुम खाना क्या खाते हैं? दाल रोटी सब्जी चावल, उसमें से खून बन जाता है। कैसी अंदर फैक्ट्री भगवान की बनी हुई है, जिसके अंदर दाल रोटी से ब्लड बन गया, फिर ब्लड से शक्ति आ गई। अभी जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है तो उसकी ताकत कम हो जाती है, फिर कहते हैं इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड बनता कहां से? ऐसे तो तुम बोलते हैं दाल रोटी भी अपने आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, पर जब तुम्हारे शरीर में जाती है परमात्मा की शक्ति से उसमें ब्लड बनता है, परमात्मा की शक्ति से ग्लूकोज बनता है, कैल्शियम बनता है, अंदर तुम्हारे खाने से इतनी सारी चीजें बन जाती है, और वो रस पूरा तुम्हारे शरीर को ताकत देता है, और उस शरीर से फिर तुम चल सकते। लेकिन फिर जब हुक्म होता है तो वो रस भी पड़े अंदर, एकदम अटैक पड़ा, हार्ट अटैक हुआ, अंदर कोई नस फट गई, आदमी मर गया, खत्म हो गया। कहते हैं हार्ट अटैक हुआ, अरे बाहर से नहीं गिरा, नहीं चोट लगी, नहीं किसी ने गोली लगाई, नहीं किसी ने छुरा लगाया, नहीं किसी ने मारा, ऐसे ही मर गया, ऐसे ही अटैक पड़ गया, ऐसे ही ब्रेन हेमरेज हो गया। दिमाग में किसी की नस फट जाती, वो अंदर ही अंदर खून इतना निकलता है, उसी समय कोमा में आ जाते, उसी समय मर जाते। शरीर का भरोसा है तुम्हारे? अभी तुम हंसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, 2 मिनट में गिर गए। ये माटी का पुतला कैसे नचता है देखो। तुम अहंकार करते, इतनी बड़ी जिंदगी है, अरे पता नहीं तुम आज रात को ही मर जाओ, पता नहीं कैसे तुम सोचते हैं इतनी बड़ी जिंदगी है। कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, एक पल का तो भरोसा नहीं है, तो कौन जाने कल की। सामान 100 बरस का, उसकी फिर भी गारंटी ले सकते भाई ये पर्स कल तक होगा, लेकिन ये शरीर पता नहीं कल तक होगा कि नहीं होगा। ये श्वास जो तुम्हारे चल रहे हैं पता नहीं अभी चल रहे हैं, अभी खत्म हो जाए।
जो श्वासों की पूंजी मिली है तो तुम उसको कैसे खर्च करते? श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ये तुमको जो मनुष्य जन्म मिला है, ये तुम कैसे गंवाते? क्या करते हैं सारा दिन? टीवी देखी, मूवी देखी, बातें की, इसकी पचर की, उसकी पचर की, उसकी पर चिंतन किया, उसके कर्मों में गए, उसके कर्मों में गए, तेरा की। ये देखो कि अगला फिर भी कितना कार्य करता है। तुम जिसके दोष देखते हैं वो कुछ काम भी तो करता है। तुम उसके दोष देखने की बजाय अगर अपने मन की स्लेट पर लिखो, नहीं हम इसके गुण देखेंगे, हो सकता है तुम्हारा उससे प्यार हो जाए। जब तक तुम्हारी दोष दृष्टि होती है उससे तुम्हारा प्यार नहीं होता है। पर अगर उसमें जो 4 गुण है, अगर 8 अवगुण भी है, हम बोलते अवगुण तुम छोड़ दो, तुम गुण उठा लो। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गह ले, थोथा दे उड़ा। तुम थोथा उड़ा दो ना, तुम सार सार को उठा लो। कोई जिम्मेदारी से काम कर रहा है, तुम वो नहीं देखेंगे, उसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, उसने ऑर्डर दिया, उसने खुद काम नहीं किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो तुम सारा दिन अवगुणी देखने बैठे। ऐसे ही तुम घर में दुखी होते। घर में भी कोई सास की बुराई देखता है, कोई ससुर की देखता है, कोई आदमी की देखता है, कोई देवर की, कोई देरानी की, कोई ननद की। तो एक परिवार में तुम रहते हैं, जरूर किसी में गुण होगा, किसी में अवगुण होगा। कभी तुम ये सोचो कि गुरु भी इसी परिवार में रहता है, वो कैसे सबके साथ अनकंसर्न होके बैठा है? वो कैसे अपने घर में रहते हुए भी घर के किसी गतिविधि में वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, चाहे कुछ भी होता रहता है, देखता ही नहीं। तुम दूसरे के घर में भी इंटरफेयर करते, दूसरे के घर में भी तुम अनकंसर्न होकर के नहीं रह सकते। आपस में एक दूसरे से काम पड़ेगा तो एक की बुराई देख लोगे, एक की भलाई देख लोगे। ये प्यार करती है, ये नहीं करती है, ये अच्छी तरह बोलती है, ये नहीं बोलती है, ये लड़ती है, ये वैर विरोध करती है, ये ऑर्डर चलाती है, ये ऐसे करती है, ऐसे। कोई बात नहीं है, तुम अपने मन को मोड़ के देखो। यहाँ तो तुम सीखने आए हैं ना, यहाँ तुम मन को मोड़ने आए हैं, तुम यहाँ अपने को बनाने आए हैं। कहाँ बनाएंगे? नहीं, हमें तो घर में भी प्यार मिला, हमें तो यहाँ भी प्यार मिला, हमें तो यहाँ, इसीलिए तो खराब हो गए। तो सब जगह प्यार ही मिला ना तुम्हें, खाली प्यार मिलने से थोड़ी होता है। अगर खाली माली प्यार ही करे पौधों को, उसकी काट छांट नहीं करे, उसमें जो बेकार पत्ती आ गई उसको नहीं काटे, उसको धूप भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, बारिश भी मिलती है, पानी भी मिलता है, माली का संरक्षण भी मिलता है, एक पौधा भी सब सहन करता है तब पेड़ बनता है। तुम कुछ सहना नहीं चाहते, सहन शक्ति नहीं है किसी के अंदर, धीरज नहीं है, वेट एंड सी। कोई अगला तुमको बिना पैसे के सिखाता है, ये ऐसे नहीं करो, ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे। आज हम लोग गुरु के पास भी रहे होंगे, वहां भी तो भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते थे। छोटा सा घर होता था, 2 कमरे का, उसमें 8-8, 10-10 लोग रहते थे, 20 लोग का खाना बनता था। अचानक इधर से आ गया खाना बनाओ, अचानक इधर से आ गया खाना बनाओ, 10 बार सफाई करो, बार बार खराब हो जाए। सारा दिन काम होता था, काम करके भी कोई अच्छा बोलता था, कोई बुरा बोलता था। रखा हुआ पतीला गैस पे भी कोई उतार के चला जाता था आधे में, फिर दूसरी बार फिर बना उसको, फिर ठीक करो। कोई टेढ़ा चलता था, कोई अच्छा चलता था, कोई कैसे चलता था, कोई कैसे चलता। तो सबके साथ प्यार से रहना पड़ता था। इतनी भी इजाजत नहीं होती थी कि गुरु तक भी ये बात पहुंचाए। अगर गुरु से ही बात करते तो गुरु हमको ही डांट देता, तुम यहाँ यही सब करने आए, आज ही चले जाओ वापस।
तो अंदर में बहुत मोह होता था गुरु से, तो छोड़ नहीं सकते थे। बोलते थे ये भगा देंगे तो बाबा नहीं रहो, भले सहना भी पड़े कोई बात नहीं। एक लड़की एक पति के प्यार के लिए सब सहती है, ससुराल में उसको कितना कष्ट मिले, कोई उल्टा चले कोई सीधा चले, चाहे पति भी गाली दे, अपमानित करे, यहाँ तक भी कहे निकल जाओ घर से, और निकाल भी दे, फिर भी खड़ी रहती है औरतें। फिर दूसरे दिन कहती है अच्छा मेरे से गलती हो गई, मुझे अंदर आने दो, क्योंकि उसको पता है फिर मैं केवल मेरे को रखेगा नहीं। यहाँ तो तुमको मालूम है घर वाले फिर हमको रख लेंगे, इसलिए यहाँ से बिगड़े तो चले गए घर। फिर घर में मान इज्जत मिल गई, फिर सत्संग में चले गए, वहां मान इज्जत मिल गई, वहां प्यार मिल गया, वहां किसी ने कुछ नहीं कहा, वहां भी प्रशंसा हो गई, अरे भाई आइए गुरु के यहाँ से होके आइए, ये पॉइंट अच्छी बताई, ये भजन अच्छा बताया, ये नया बताया, ये फलाना बताया। तो तुमको तो खाली पीठ ठोकने को चाहिए, कोई तेरी पीठ ऐसे ऐसे करता रहे, पर तुम कहीं पर भी नम्रता नहीं कर सकते। जो अच्छे चलते हैं उनसे तुम भी अच्छा चलते, ठीक है, लेकिन जो नहीं अच्छा चलता उससे तुम अच्छा चल के दिखाओ, उसकी सेवा करके दिखाओ, उसके पैरों की धूल बन के दिखाओ। चरण धूल तेरे जन की होवा, जो तेरे ये जन है इनके चरणों की धूल हो जाऊं, मिटा दूं अपनी अस्थि को, घर में भी सबके आगे मिट के चलो। पहले तो हमारे सत्संग में पॉइंट चलती थी, जब तक ससुराल की भट्टी में पकोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, इसीलिए जाओ शादी करके, थोड़ी गाली वाली खाओ, ताने तुनके खाओ, घर में बोलेंगे इसकी माँ ने ये नहीं दिया, इसकी माँ ने वो नहीं किया, फिर लड़कियां रोती है मेरी माँ को क्यों गाली देते हो, मेरे को दे दो, मेरी माँ के लिए क्यों बोलते हो, मेरी माँ के लिए न निकालना, आज से समझ लो ये बात, मेरी माँ ने इतना दहेज दिया है तुमको, इतना ये दिया है, इतना वो दिया है। माँ की बुराई नहीं सुन सकती, बाप की नहीं सुन सकती, भले वो माँ बाप इसको अभी 4 चाबुक लगा के घर से बाहर करे, अभी तुम सत्संग के बनो, देखो तुमको घर वाले प्यार करे, माँ बाप प्यार करे, नहीं करेंगे। पूरी बन जाओ गुरु की, कहेंगे जाके वहीं रहो, वहीं जाकर के गुरु तुमको रखे, हम नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, पाई भी नहीं देंगे, ये चीज भी नहीं देंगे, वो चीज भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तुमको, कपड़े भी नहीं लेके देंगे, न पूछे, तब तुम दुखी हो जाते। हमारे घर वाले ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, तो अपोजिशन तो आनी चाहिए, तुम अपोजिशन से घबराते हैं, अपोजिशन में तुम्हारी प्रोग्रेस होती है। गुरु तुमको बोलता है अपोजिशन को आने दो, हालतें आएगी तभी तुम हालतों से ऊंचे उठेंगे, वरना ऊंचे नहीं उठ सकते, वरना तुम मन के अधीन नहीं रहते। मन खुशी में खुश है, हालत अच्छी है तो खुश है, प्यार मिल रहा है तो खुश है। अपने आप से पूछो, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में एक रस रह सकते हो? अभी तो शब्द की खाली बात है, शब्द नहीं सुन सकते, दृश्य नहीं देख सकते, चोट सहारे शब्द की तास गुरु में दास। अभी शरीर पे कष्ट आते, किसी को कैंसर हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, हॉस्पिटल में पड़े रहना पड़ता है, खाना नहीं खा सकते, किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है तो मुंह से निकल नहीं सकता है, खाली जूस पे चलना पड़ता है, फिर जूस भी कड़वा लगता है, मुंह में टच करता है, जख्म हो जाते हैं सारे मुंह पे, जूस भी नहीं पी सकते। एक आदमी का मुंह का कैंसर हो गया, जीभ काट दी उसकी, फिर खा नहीं सकता था, फिर इधर गले से नली लगा दी उसको, वहां से जूस डालते थे। बात नहीं कर सकता था, बच्चों से प्यार नहीं कर सकता था, बीवी से प्यार नहीं कर सकता था, इतनी पीड़ा होती थी, इतनी पीड़ा होती थी, ऐसे ऐसे चक्कर मारता रहता था, तड़पता रहता था। तो शरीर की पीड़ा तो बहुत बड़ी पीड़ा है, शब्द की नहीं सह सकते, शरीर की भी नहीं सह पाओ, क्योंकि सहन शक्ति है नहीं तुम्हारे अंदर। पर परिस्थितियां कब बदल जाए ये पता नहीं, मौसम कब बदल जाए,
अभी गर्मी है, अभी बारिश हो सकती है, अभी सर्दी हो सकती है, हालत तो बदलती रहती। तो तुम क्यों अपने को नहीं चेंज करते? तुम आए हैं यहाँ पर, अपने को बदलने के लिए आए हैं, अपने को ठीक करने के लिए आए हैं, अपने को प्रिपेयर करने आए हैं हर हालत के लिए। सर्कमस्टेंसेस कभी भी चेंज हो सकते। जो आज माँ बाप तुमको प्यार करें, कल शायद तुमको घर से निकाल दें, धक्का दे दें। जाओ जाके रहो गुरु के पास, और गुरु भी ना रखे, गुरु भी कहेगा नहीं रखेंगे तुम, कमाओ खाओ जाके अपना, अपनी नौकरी करो, अपने बर्तन झाड़ू करो, अपना कोई कमरा लेके जाके रहो, पकाना पड़ेगा, तीनों टाइम खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, 5-6 हजार तो कमाओ कम से कम, जो अपना पेट भर सको। या तो कटोरा लेके भीख मांगो, बहुत बुरा लगेगा भीख मांगना। अभी तो सब पूछ रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है तुमको, तुम खुश है। लेकिन परिस्थिति तो कभी भी बदल सकती। सीता को जब राम निकाल सकता, तुमको नहीं निकाल सकते। सीता ने कौन सी बड़ी गलती करी थी? रावण के पास भी रावण ले गया, उसने कोई खुद जाके थोड़ी ना इश्क किया था उसके साथ। उसकी थोड़ी गलती थी कि वो रावण के पास जाके रही, वो उसको छल कपट से लेके गया, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप सह लिया। कोई घर से निकाल दे, अकेली पड़ी रही वाल्मीकि के आश्रम में, गर्भवती थी, बच्चों को वहां जन्म दिया। तुम तो कितना चिल्लाओगे अगर ऐसी तुम्हारे साथ हालत आए तो। दादाजी बोलते थे तुमको कष्ट आते हैं, लेकिन कम से कम सीता और मीरा जैसे तो नहीं आए। ये तो देखो, सीता और मीरा के ऊपर कितने कष्ट आए थे, कितनी मुसीबतें उसने झेली थी। तुम्हारे ऊपर उतने कष्ट तो नहीं आए। तुम देखो अपने आप को, अभी तो बहुत सुख है, पर आ सकते हैं, ये भी हम तुम्हें बताते हैं। हालतें कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। अगर गीता भगवान को हम लोग कभी बोलते भी दे, फलाना ऐसे क्यों बोला, फलाना बोले ऐसे नंद मिल जाती तुम्हें तो, ऐसी सास मिल जाती तो हम बोलते थे ना बाबा, इससे तो अच्छा यहीं पर है, यहाँ उम्र की कैद तो नहीं है ना। शादी तो फिर उम्र भर की कैद, फिर वहां उनके सब काम करते रहो, मिर्चा भी कूटो तो धनिया भी कूटो। अभी आजकल के जमाने में तो चलो मिक्सी बिक्सी आ गई है, लेकिन पुराने घरों में अभी भी ऐसी हालतें औरतों के साथ होती है। हमको बोलते थे भगवान जाओ फलाने के घर देखो, हम देखते थे इतनी सुंदर बहू उनके घर गई, इतनी अच्छी थी, इतनी सुंदर, थोड़े दिन में वो ऐसे दुबली पतली काली। बोले क्या हालत हो गई? बोले बस खाना बना लेते हैं, 10-10 12-12 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। उसके बाद जब थोड़ा सा खाली होते हैं तो इतना बड़ा लाल मिर्ची का ढेर लेके सास कहती है कूटो, कभी बोलते है काली मिर्च कूटो, कभी बोलते है धनिया कूटो, कभी बोलते है कोयला तोड़ो। सारा दिन उसको काम करना पड़ता। कभी हाथ की चक्की ऐसे चलाओ, हम आटा घर का खाते हैं, ऐसे चलाओ बैठ के चक्की, तो दिन भर पिसना ही पिसना। तब हमको अंदर में आता था अगर इतना हम भगवान के लिए पिस जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। अगर ईश्वर के लिए हम लोग अपना जीवन इतना दे दें तो हमारी तो जीवन बहुत अच्छी बन जाए। एक लड़की की शादी हुई, बोली हमारे घर में 18 मेंबर है और 18 मेंबर का खाना 3 देवरानी जेठानी, और एक एक दिन एक एक को पूरा पूरा खाना बनाना पड़ता है। और खाना बनाने के साथ साथ हर एक के कमरे में जाके खाना पहुंचा के भी आना पड़ता है। मतलब 18 लोगों का खाना बनाओ और हर एक को कमरे में पहुंचा के आओ। हमने बोला अच्छा 2 दिन तो तुम खाली होती है, फिर बोले खाली कहाँ होते, फिर पूरे घर के कपड़े धो, दूसरे दिन खाली है फिर प्रेस करो, फिर तीसरे दिन ये काम, कोई ना कोई काम खोल के साथ रख देती थी। ऐसा नहीं कि खाली बिठाती थी। और उसके बाद में रात को आदमी भी थका मांदा आए तो उसको खाली शरीर का सुख चाहिए बस, और बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं।
और ज्ञान सुना हुआ है तो उसमें मन नहीं लगता। मन कहता है ये सब शरीर का विषय वासना अच्छी नहीं है, ये जीवन विकारी है, ये हमको पसंद नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे एक चिट्ठी लिखी थी उसने, हम लोग के साथ की थी, तो हम लोग को लिख के दिया, कुएं में डूब के मर जाना पर यार न करना तुम शादी। ये टाइटल लिख के उसने 15 पेज की चिट्ठी हम लोग को लिखी। बोला ये 2 शब्द का नाम है शादी, लेकिन उम्र कैद है ये पूरी, इसे छूट नहीं सकते। अगर इतनी सेवा, कहती है हमारा मन कहता है, अगर मैं इतनी सेवा गुरु के घर करती, साथ संगत के लिए हम इतने देगड़े उतारते, उनको खाना खिलाते, उनको प्रेम करते, तो आज हमारी जीवन कितनी अच्छी होती। लेकिन हमने साथ संगत की नहीं की, हम तो माया की कर रहे हैं। और एक लेटर लिखने का भी अधिकार नहीं था। आजकल तो मोबाइल है ना सबको, आजकल बड़ी फ्रीडम है। एक लेटर लिख के उसने किसी आया को पैसे दे के बोला ये पोस्ट करके आओ। अब अचानक किसी ने देख लिया उसके हाथ में, उससे छीन लिया, वो लेटर पढ़ा गया। उसने गुरु को लिखा था, मेरे प्रियतम, मेरे भगवान, मेरे ये, मेरे वो, मेरे आराध्य। बोला ये तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है? फिर मार पड़ी, खूब कोड़े पड़े। ये कौन है जिसको प्रियतम लिखती है, जिसको स्वामी लिखती है, जिसको भगवान लिखती है? भगवान कौन सा होता है? इतनी मार खाई, इतनी मार खाई। 3-4 साल में वो ऐसी काली होकर के जब घर आई, हमने बोला तुम तो पहचानने में नहीं आती, तुम वही लड़की है। वो तो कुदरत ऐसी हुई, वो छूट गई। अभी तो भगवान के भक्ति में लगी हुई है, लेकिन हालतें ऐसी आई, बहुत तंग हो गई वो। बोली ये हालत अगर हम परमात्मा के लिए सहन कर लेते तो आज हम कहाँ पहुंच जाते। यहाँ के लिए सहन नहीं, यहाँ तो सुखों की सेज चाहिए। सब ज्ञान लिया है, बस हमको खाली प्यार मिले, हमको सब पूछें, सब ऐसे करें, मुंह में गिराई डालते हैं ना एक दूसरे के मुंह में गिराई, तो समझते हैं ये बहुत प्यार है। खाया, खाना खाया, नहीं खाया, अच्छा, जिसको ले आएंगे ना चमची को, उसके पीछे पीछे पड़े रहेंगे, प्यार कर रहे हैं हम इसको। ऐसा ये प्यार थोड़ी, हम लोग को तो गुरु ने नहीं किया ये प्यार। प्यार ये किया हमारी आत्म स्थिति बनाई। सच्चा प्यार होता भी है, ये प्यार नहीं होता है किसी को तुम शरीर से बैठ के उसको चुमो और चाटो और उसको प्यार करो और उसके हाथ पैर दबाओ। ये शारीरिक सम्मोहन होता है, इसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार तो आत्मिक प्यार होता है, जहां दिल से दिल मिल जाए, उसको प्यार कहते हैं। प्यार खाली ये शरीर के रस लेने को प्यार थोड़ी कहते हैं। बाहर से गले मिल गए, ये कर लिया, वो कर लिया, आई लव यू कर दे, ये तो आजकल झूठी बातें करते हैं सब झूठ। कुड़ राजा, कुड़ प्रजा, कुड़ सब संसार। 4 दिन का सम्मोहन होता है, उसके बाद प्यार खत्म, फिर बोझा, फिर बच्चा हो गया, फिर उसके लिए कमाना है, फिर उसको स्कूल भेजना है, फिर उसकी पढ़ाई करानी, मुसीबत कर देते। कहाँ गया प्यार? जो पहले दिन प्यार होता है, 1 महीने भर प्यार होता है, उसके बाद प्यार कहाँ चला जाता है? प्यार तो कभी खत्म होता नहीं। अगर प्यार सच्चा हो तो वो प्यार नहीं खत्म होता है। लेकिन ये खाली शरीर का अट्रैक्शन होता है, 4 दिन, इंद्रियों का सुख, इंद्रिय रस। लेकिन ज्ञानी तो इंद्रियों के रस से ऊपर है, रहत अतीत, वो सबसे अतीत है। वो आत्मा का रस लेता है, देह से रस नहीं लेता है। रस स्वयं का अब पीता हूं और खुद ही में नित रहता हूं। खुद ही गई तो खुदा भया। उस खुदा को जानो ना, जो खुदा तुम हो, वो है माई, मैं कौन हूं। गुरु के पास ये चीज जानने के लिए आते हो और दूसरी बातों में पड़े रहते। ये क्या करता है, वो क्या करता है, आपस में बैठेंगे, बैठ के बातें करेंगे किसी के भी नाम रूप की। अरे जब नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, तो तुम नाम रूप की बात मन में भी क्यों लाते? ये भी पाप है। तुम समझते अभी समझो तुम सत्संग में बैठे, पर अगर तुम्हारा मन यहाँ नहीं है तो तुम यहाँ है।
तुमको सत्संग में होना है मना, तन भी यहाँ है तो मन भी यहाँ है। ये नहीं कि मनवा दो दिस फिरे। सत्संग तुम्हारे अंदर बैठ जाए, तुम सत्संग में नहीं बैठो, पर सत्संग तुम्हारे अंदर बैठ जाए, तब तुम सत्संगी हो। जब सत्संग अंदर नहीं बैठता है तभी किसी की भलाई बुराई तुमको नजर आती है। हम तो कहते हैं जानबूझ के जाओ उसके सामने, गालियां खा के आओ, अपमान सहन करके आओ, तब तुमको लगे कि हमको अब असर नहीं होता। एग्जाम देके देखो ना, परीक्षा से भागना क्या है? परीक्षा से भाग के बच्चा घर आके बैठ गया, मम्मी मैं तो परीक्षा नहीं दूंगा, मुझे तो क्लास चाहिए ही नहीं। एक लड़की से पूछा, भाई तेरी लव स्टोरी क्या है, कुछ अपनी लाइफ का अनुभव तो बताओ। अरे बोला, बस मेरे ऊपर तो इतने लड़के फिदा होते थे, और मैं फिर एक लड़के के चक्कर में इतनी पड़ गई। तो फिर क्या हुआ? 4 साल मैट्रिक में फेल हुई, ये रिजल्ट मिला। 4 साल फेल हो गई। इतनी आशिकी थी हमारी, कितनी बड़ाई अच्छी बात बता दी कि 4 साल फेल हो गए। तुम भी रोज फेल होते इधर संसार के मोह में पड़ के, बातों में पड़ के, इसकी बात उसकी बात उसकी बात। यहां तो फेल हो रहे हैं, बड़ा इश्क है तुम्हारा भगवान से। प्रेम में तुम्हें चढ़ना चाहिए। यू राइज इन लव, दे फॉल इन लव। दुनिया वाले इश्क में गिरते हैं, लेकिन हम तो परमात्मा के इश्क में सब बातों से ऊंचे उठते हैं। अपमान नहीं लगता, अपमान नहीं लगता है, गाली नहीं लगती, असर नहीं करती है। रेनकोट पहनो तो बारिश का असर नहीं होता है। ज्ञान का रेनकोट पहन लो, जगत की बातों का असर ही नहीं होगा। लेकिन नहीं पहनते हो, आत्मा का कवच नहीं पहनते। आत्मा का कवच पहन के चलो तो तुम्हारे को कोई तीर असर ही नहीं करेगा। तुम देखते हैं जिसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती है, राक्षस होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको तीर मारते हैं तो तीर वापस आ जाता है। देखा है तुम लोगों ने? दिखाते हैं ड्रामों में अक्सर। तो उसको तीर का असर ही नहीं होता है। और फिर वो क्या करता है? तुमसे अच्छे हैं राक्षस, उनको तीर लगाओ, वो क्या करते हैं? अट्टहास करते हैं, खूब जोर जोर से हंसते हैं। फिर कहते हैं एक और मारो, फिर एक और मारो। तुम 50 तीर लगाओ, अपने तीर खत्म करो, वो और अट्टहास करते रहते और हंसते रहते हैं तेजी से। कम से कम तुम राक्षसी बन जाओ, हंसो तो सही। कोई तीर मारे तुम हंसो, लेकिन तुमको कोई तीर मार दिया मेरे को, फुस, तुम तो फुस हो जाते हैं। एक गुब्बारे को एक सुई लगती है, पुट हो जाता है, इतना सा हो गया। इतना पहले फूला हुआ था, तुम भी इतना फूले रहते, समझते हमको आत्मा की खुशी आ गई। कोई एक सुई मारता है, फुस हो गए, कहाँ गई आत्मा की खुशी? खत्म। एक इंजेक्शन लगने से खाली गुब्बारा कैसे हो जाता है? तुम्हारी भी ये खाली बाहरी हवा भरी पड़ी है। ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ऐसे ज्ञान है तुम्हारा। जो कोई एक बात कहता है तो तुम्हारा ज्ञान खत्म हो जाता है। कोई डराता है तो तुम डर जाते। डराता रहे, तुम सुनते रहो, बेशरम हो जाओ थोड़े से। बोलो तुम डराते रहो, हमको डर लगता नहीं। ये जिन्न है, ये भूत है, ये डांटेगा, डांटेगा तो सुन लेंगे, डांट क्या हो जाएगा, डरें क्यों? ज्ञान में निर्भयता तो आनी चाहिए। निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभव, तो स्वयं आत्म स्वरूप है। तो अपने आत्मा में आओ ना। कब आएंगे? कितने दिन लगाएंगे निश्चय करने में? नॉट टाइम बट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। पता है तुम्हारे को समय का कोई भरोसा है? थोड़ी देर का वैराग आता है। कल यहाँ एक लड़की की नक्सी ऐसी फूटी नस, उसका खून निकलता ही जाए, निकलता ही जाए, 4 तौलिए भर गए। हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट करना पड़ा। अब ऐसे अगर डॉक्टर नहीं मिले टाइम पे तो आदमी खत्म भी हो जाए। इतना खून निकलेगा तो शरीर में बचेगा ही नहीं, और शरीर में खून नहीं होगा तो आदमी खत्म। दूसरा खून चल रहा है,
तो शरीर का कोई भरोसा है? हंस रही थी, नाच रही थी, गा रही थी और गाते गाते खत्म। तो शरीर तो ऐसा खेल है, ये खिलौना है। तुम तो समझते अभी तुम जवान है, अभी तो बहुत साल जिएंगे, क्योंकि तेरी माँ बुढ़ी होके मरी थी तो तुम भी बुढ़ा होके मरेगा। लेकिन तुम जवानी में भी जा सकते। देखा था कल खेल? नहीं देखा? सीखे कुछ? नहीं सीखे, मूर्ख के मूर्ख रह गए। दूसरे को देख के नहीं सीखे तो मूर्ख, जो दूसरे को देख के सीख जाए वो सियाना। तुम आज अपना मुक्ति कर लो, पता नहीं कल है या नहीं है। अभी ज्ञान भी नहीं सुन सकती। सुबह अपने घर जाना था तो अस्पताल में, अभी हम रोकते कि आप स्कूल खुल रहा है नहीं जाओ, तो कहती नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते, पर शरीर रोकता है तो क्या करेगी? तब जाएगी स्कूल, बिस्तर पे पड़ी है। तो शरीर का तो खेल ऐसा ही है ना, ड्रामा। और तुम इसका इनकार करते, कितना इनकार है? जो भी बात तुमको अगर असर करती है, शब्द असर करते हैं, कोई बात सहन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि अहंकार पड़ा है अंदर, जीव भाव है। तुम यहाँ आए हैं जीव भाव हटाने, पर हटाते नहीं है। इतना गुरु का साथ भी लेते हैं, मेहनत भी लेते हैं, गुरु भी तुमको साथ देता है, लेकिन फिर भी तुम जीव भाव नहीं हटाते। इतना ऋण कब चुकाएंगे तुम अपना, जो तुम इतनी मेहनत गुरु से लेते हैं, कि वाणी भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी तुम बातों से ऊपर नहीं उठते? तो ये ऋण कब चुकाएंगे तुम? जब तक जीवन नहीं बनाओगे ऋण नहीं चुक सकता। कोई पैसा नहीं है कि तुमने लाके गुरु को दे दिया तुम्हारा ऋण चुकता होगा। इसमें तो जीवन बनानी पड़ती। अपने अंदर पावर रखो, ज्ञान की शक्ति रखो, शक्तिशाली बनो ना। तुम शक्तिशाली नहीं बनते, तुम जीव भाव के अधीन हो जाते। पराधीन सुख सपने उनाई, ये भी पराधीनता है। तुम समझते हो रिश्तेदारों के अधीन है तो ये पराधीनता है, पर ये भी पराधीनता है। जो मन नचा रहा है तुम नाच रहे। अपने से पूछो तुमने मन को जीता? क्योंकि मन जीते ही जग जीते। मन जिस जीत लिया मान जगत विच पाया। जिसने मन को जीता उसने मान पाया जगत में। तुमने मन को नहीं जीता, तुम मन के अधीन हो जाते बार बार, मन के कहे से नाचते हो। मन नचाता है तुमको कठपुतली की तरह, तुम नाचते रहते। अभी पहले मन को पहचानो, ख्यालों को पहचानो,